नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज जो बात करूंगा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस। प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी सुरक्षा का अधिकार है या निजी सुरक्षा के लिए कानून को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 96 से लेकर 106 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। इसको फ्री रखा गया है। अगर ऐसा कोई करता है यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस को यूज करता है अपनी रक्षा, अपने स्वयं की रक्षा के लिए, अपने संपत्ति की रक्षा के लिए, अपने हितजनों की रक्षा के लिए, अगर कोई उसके लिए लड़ाई लड़ता है, उसके लिए कुछ करता है तो उसको अपराध की श्रेणी से अलग रखा गया, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। एक पुराने मामले में कहा गया था कि अभुक्त अपनी सुरक्षा उस समय तक करनी चाहिए जब तक कि संकट टल ना जाए या जब तक आक्रमण की आशंका जो बनी है वो ख़त्म ना हो जाए। अगर जारी है तो आपको तब तक करनी चाहिए। चाको मेधाई बनाम स्टेट केरल मामला है केरल का, जहाँ पर मतलब ये बताया गया था कि आक्रमण से अपनी स्वयं की रक्षा के लिए प्रभावशाली प्रतिरोध के कार्य से प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नागरिकों को विधि द्वारा एक आमूल उपहार दिया गया है। यानी जो भारतीय कानून है उसके द्वारा एक बहुत बड़ा उपहार दिया गया है, एक गिफ्ट दिया गया है। अमेरिका में तो ये धारणा है कि मतलब उस वहाँ कहते हैं जो आपके खिलाफ अगर आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है तो उसका विरोध करना ही सही है। अगर उस आक्रमण से विरोध करने के बजाय पीछे हटते हैं तो उसका मतलब आप मृत हैं, आपकी डेथ हो चुकी है। कुल मिलाकर जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समर्थन है ये बिल्कुल उल्लेखनीय है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल बचाव के लिए ही होता है। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है यानी जो सेल्फ डिफेंस होता है उसको आप बचाव के लिए यूज कर सकते हैं, ना कि दुश्मनी निकालने के लिए या किसी को बिना अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। संहिता की धारा 96 से लेकर और 106 तक बताया गया है, जिसमें आपको प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड प्रावधान देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अगर हम बात 97 में जो प्रावधान की बात करते हैं और 99 में, तो जो अंतर्विष्ट निर्बंधों के अध्ययन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह पहला मानव शरीर का पर प्रभाव पड़ने वाले प्रभाव के अपराध के विरुद्ध अपने शरीर के किसी भी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे, और दूसरी किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला है, ऐसे किसी भी तरह का तो उसमें भी अपना वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कर सकता है या सेल्फ डिफेंस यूज कर सकता है। अगर हम 96-97 प्रत्येक व्यक्ति को, जो धारा 96-97 में देखें तो प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा कर सकता है। इसमें उसको अधिकार प्रदान किए गए हैं किसके द्वारा? भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय कानून द्वारा। और अगर इसमें कोई बालक है, कोई मंद बुद्धि है तो उसको भी 93 में भी, जो धारा की 93 में उसमें भी उसको सुरक्षा प्रदान किया गया है। धारा 98 ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, जैसे कोई विकृत चित्त का हो यानी पागल बुद्ध हो, बच्चे हो उनके, तो उनको भी सुरक्षा कोई कर सकता है और उसमें अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। अगर दृष्टांत की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो देखिए यह पागलपन के असर में का को जान से मारने की प्रयत्न करता है या किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है या जी हाँ। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई आदमी पागल है और वो किसी के ऊपर जानलेवा हमला करता है तो वहाँ पर स्वस्थ प्रकृति का आदमी जो बिल्कुल ठीक ठाक है वो वहाँ पे उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर एक अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे कल रात्रि में एक ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वैध रूप से हकदार है या सद्भावपूर्वक का को ग्रह भेदक समझकर का पर आक्रमण करता है। यहाँ यह इस भ्रम के अधीन का पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है, किंतु का या के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा यही अधिकार रखता है जो वह तब रखता था जब वह भ्रम के अधीन कार्य न करता। समझ गए आप? इसका मतलब ये हो गया शरीर को प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में निम्नलिखित समान सिद्धांत बहुत सारी चीज़ दिए गए। प्राइवेट प्रतिरक्षा जो होता है यानी सेल्फ डिफेंस का अधिकार होता है, किसी ऐसे कृत्य के विरुद्ध नहीं मिलता जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है। इस अधिकार का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब शरीर के प्रति कोई वास्तविक या तत्कालिक खतरा सामने हो या एक
प्रतिरक्षात्मक अधिकार है, प्रतिकारात्मक, दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक नहीं है। इसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक तब होता है जब धारा 100 में वर्णित परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं। जहाँ तक लोक पदाधिकारी से संरक्षण प्राप्त करने की युक्त है, असल में अवसर उपलब्ध हो तो उस अधिकार का उद्भव नहीं होता है। एक जजमेंट है डोमिनिकी बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। वो बातें कौन सी हैं? इस अधिकार का उपयोग करते समय किसी व्यक्ति को उतनी अपहानि से अधिक हानि नहीं पहुंचानी चाहिए कि जितनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। जैसे कि मैं बता चुका हूं, अगर कोई आपको झापड़ मारने आता तो आप उसे तलवार से नहीं मार सकते या बंदूक से नहीं मार सकते। वहाँ पे आपको इतना सेल्फ डिफेंस का नहीं मिलेगा, या कोई डंडे से मारने आता है। शरीर पर प्रतिकूल आक्रमण की एक ऐसी युक्तियुक्त आशंका होनी चाहिए, यदि प्रतिरक्षा न की गई तो उस आक्रमण से मृत्यु या घोर उपाहित कारित हो सकता है। अर्थात ये हुआ कि ये नहीं होना चाहिए कि मतलब इतना सामने वाला जो आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है इतना ज़्यादा होना चाहिए कि लगे कि अगर इससे बचा नहीं गया, इसको मारा नहीं गया तो ये जान तक ले लेगा। बदला लेने के लिए इस अधिकार का प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का केवल अवैध आक्रमण को निष्फल करने के लिए किया जा सकता है, बदला लेने या प्रतिशोध करने की भावना से नहीं। यह अधिकार केवल ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है जो स्वयं आक्रमण करता है या अन्य व्यक्ति पर अवैध आक्रमण करता है। वस्तुतः इस अधिकार का उपयोग एक ढाल के रूप में किया जा सकता है, तलवार के रूप में नहीं। धारा 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहात की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं हो सकता, सद्रव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है, तो किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य को विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कोई अधिकार नहीं, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्याय अनुसार हो या ना हो या भी ना हो। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर की आशंका हो तो उपयुक्त रूप से कारित हो सकता है। इसमें लोक सेवक निर्देश से मतलब किया जाने का प्रयत्न हो, या इसमें कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होता, चाहे वो निर्देश विधि अनुसार या सर्वथा न्यायानुपात में हो। उन दशाओं में जिसमें रक्षा के लिए लोक सेवक पदाधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता। कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपके पास कोई आक्रमण करता और उस समय आपको पुलिस की हेल्प करने के लिए आपको टाइम मिलता है, तो सबसे पहले आपको पुलिस को हेल्प लेना चाहिए, या कोई और नज़दीकी कर्मचारी तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आप जब ये जो प्राइवेट मतलब सेल्फ डिफेंस होता है, प्राइवेट डिफेंस होता है, वहाँ पे जहाँ पर आप हर तरह से लाचार हो, आपको कहीं से भी हेल्प कर कहीं से दिख ना रहो कि जो आपकी कोई हेल्प कर सके। स्पष्ट अगर हम इसको और थोड़ा ध्यान से समझें तो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए जाने के लिए कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से वंचित नहीं होता, जब तक कि यह जानता हो कि वह विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह उस कार्य को करने वाला व्यक्ति एक लोक सेवक है। इसका मतलब ये हुआ वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, जो प्राइवेट डिफेंस होता है वहाँ पे आपको अधिकार मिलता है। जैसे आपको नहीं पता है कि ये गवर्नमेंट अधिकारी है या कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाला है और आपके ऊपर अगर कुछ दबाव डालता तो आप प्रतिरक्षा या आपको मारता पीटता या आपके ऊपर आक्रमण करता है, तो वहाँ पे आप अपना सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं, आपको मिलेगा। अगर हम और कोई एग्जांपल की बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए जाने वाले के कार्य को या किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं है, जब तक कि यह मानता हो कि जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें लोग आपको जो सेल्फ डिफेंस है उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे लोक सेवक द्वारा कोई कार्य किया जाता है या
अपने कर्तव्य का पालन में किया जाता है, कोई अपने कर्तव्य की ड्यूटी कर रहा है, पालन कर रहा है, अपने पदीय अधिकार में भ्रम में किया जाता है तथा उससे मृत्यु या गंभीर क्षति चोट कारित होने की खतरा नहीं हो। वैसे जहाँ पे आपको नहीं लगता है कि आपकी जान जा सकती है, आपके जान माल की हार हो सकती है, वहाँ आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहे उदाहरण के लिए, तो कुछ कस्टम अधिकारियों को यह पता चलता है कि यमन से भारतीय सीमा में अवैध सामान की तस्करी हुई है। तलाशी के समय तस्करों ने कस्टम अधिकारियों पर हमला किया, जिससे उन्हें चोट कारित पहुंचा है और अपने बचाव में तस्करों की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यमन विदेशी भूमि नहीं है, क्योंकि तत्संबंधी कोई घोषणा अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह कस्टम अधिकारियों का कार्य सद्भावनापूर्ण या था। अभियुक्त तस्करों को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। मृत्यु कारित करने तक का भी विस्तार संहिता की धारा 10 और 103 में क्रमशः शरीर एवं संपत्ति के मामले में आपको किसी की जान भी ले सकते हैं, तो वहाँ भी उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। उसमें आपको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। धारा 100 की बात करते हैं तो शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में अगर कब तक हो सकता है, तो देखिए शरीर कब तक मिल सकता है सुरक्षा आपको। 100 की बात करते हैं तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निर्बंधों के अधीन रहते हैं। हुए हमलावर की स्वेच्छा या मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहान कारित करने तक का होता है। यदि वह अपराध जिस कारण से उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, तो एतस्मिन् परगणित भात से ऐसे किसी भी भात का अर्थात हो सकता है। पहला ऐसा, अब अगर हम और बात करते हैं, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से आशंका कारित हो कि या अन्यथा ऐसे हमले परिणाम स्वरूप मृत्यु हो सकते हैं। तो दूसरा ऐसा जिसमें युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपाहत हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बलात्संग करने के आशय से किया गया यानी बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला, यहाँ पे भी आपको सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है। प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा, मतलब और बहुत सारे काम होते हैं जो प्रकृति के विरुद्ध आपके साथ करता है, तो वहाँ पे भी आपको मिलता है। अगर और परिस्थितियों में जैसे आपको रास्ता रोकने के लिए या आपको वध करने के लिए या अपहरण करने के लिए, अगर ऐसे क्या नाम है रीजन से अगर आपका अपहरण कर या ऐसा करते हैं, तो वहाँ पे सेल्फ डिफेंस आपको मिल सकता है। जो प्राइवेट डिफेंस होता है वो उसमें पूरा अधिकार सुरक्षित है। तेजाब फेंकने, सेवन कराने या ज़बरदस्ती कुछ सेवन कराने के लिए, तेजाब सेवन कराने के लिए अगर ऐसे कृत्य होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिल सकता है। 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का मृत्यु, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी 103 में जो वर्णित किया गया है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी चुराने आता है, तो वहाँ पे भी आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार मिल सकता है। 99 में अगर बात करें तो अपहरण मतलब स्वेच्छा से अपराध जिसके किए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी मिल सकता है। फिर उसके बाद है लूट है, रात्रि गृह भेदन है, घर को जलाना, मानव आवास संपत्ति को लूटना या चोरी, रिश्त, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मृत्यु कारित हो जाने पर आशंका या हमला, गौरपात होना, आशंका, बलात्कार करने के आशय से, जो कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, अपहरण, विपहरण। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ है जैसे अवयस्क लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पाया जाता है, तो मतलब अगर इसके लिए कोई अगर चोट पहुँचाता है या अधिक जान ले लेता है, तो वहाँ पे भी आपको सुरक्षा मिलता है। 103 है लूट, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। इसमें एक भूपेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार का इस संबंध में एक अच्छा मामला है। इसमें अभियुक्त एक कांस्टेबल था, उस पर हेड कांस्टेबल की हत्या का आरोप था। अभियुक्त को यह कहना था कि वह एक पुलिया की सुरक्षा के लिए तैनात था। जब वह वहां अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, तब उसे एक बल्ब टावर के पास कुछ व्यक्तियों को आग जलाते हुए दिखा। यह घटना कारित हुई, उसका कृत्य 103 की परिधि में आता है, लेकिन न्यायालय ने इस तर्क को नहीं माना। वह बल्ब टावर ना तो मानव निवास के काम आता है, ना ही उस संपत्ति की अभिरक्षा के लिए था। कांस्टेबल को तत्समय ना होता तो मृत्यु की आशंका भी ना हो और घोर बात की अग्नि द्वारा रिष्ट या ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इन सब में वर्णन किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा विस्तार से है। फिलहाल मैंने थोड़ा सा रखा था आप लोगों के सामने। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर मैं और एक बड़ा वीडियो बना दूंगा। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।